जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए 19 जुलाई के दिन। तो डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि 19 जुलाई के दिन एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में एक्वेरियस के लिए। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैडम आप एक्वेरियस की रीडिंग करते हैं तो वो एक्वेरियस की होती है कि आपके पार्टनर की होती है। रीडिंग यहाँ पे जोडिक साइन की होती है, लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है जोडिक साइन के अकॉर्डिंग आपके लिए। ठीक है, तो बस यही सच्चाई है। ओके यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 4967। तो 4679, 46, 47, 49 किसी की एज हो सकती है। 97, 96, 94 किसी की बर्थ ईयर हो सकता है। 69, 96 आपको दिख सकता है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। न्यू बिगिनिंग, कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है, कोई नया पार्टनर आ रहा है आपकी लाइफ में, नहीं तो आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। मे बी आपके पार्टनर एक फ्रेश एनर्जी में, मतलब आपके लिए रिस्क लेने को तैयार हो रहे हैं। आपके पार्टनर कुछ ऐसा बड़ा काम करना चाहते हैं, मतलब मे बी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था या फिर शायद इन्होंने कभी नहीं किया था। एम्प्रेस, यू आर एम्प्रेस, आप एम्प्रेस हो सकते हैं इनकी या फिर ये आपकी एम्प्रेस हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी में भी आपके पार्टनर किसी को छोड़ के आ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि उनके साथ उनका साइकिल पूरा हो चुका है। या फिर ये आप भी हो सकते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने खानदान या फिर कुछ कार्मिक लोगों को छोड़ करके अब आप आगे बढ़ रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि वो सबके सब कार्मिक थे। आपके सारे लेसन कंप्लीट हो गए हैं, आप अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं एंड डिवाइन कह रहे हैं नेक्स्ट क्लास में जाओ। तो यहाँ पे एम्प्रो की एनर्जी आ चुकी है। ओके तो मे बी कोई नया प्रपोज़ल आया है आपके लिए, किसी एम्प्रो की का कोई प्रपोज़ल, कुछ ऐसा रिश्ता वगैरह। डिवाइन थोड़ा क्लियर कीजिए ये एम्प्रो कौन है, क्या है। एस ऑफ स्वॉर्ड, ये एम्प्रो आ रहा है आपको क्लियरिटी देने के लिए। ये एम्प्रो, ये वाकई में एम्प्रो है। ये कोई फट्टू टाइप का इंसान नहीं, लेकिन यहाँ पे पेज की एनर्जी आ गई। फट्टू बोलते ही कोई फट्टू की एनर्जी आ गई। देखिए यहाँ पर फिलहाल तो मुझे दिख रहा है कि ये एम्प्रो क्लियर हो चुका है। मे बी देखिए दो कंडीशन हो सकते हैं, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जो पहले डर रहे थे, लेकिन अब इनके अंदर हिम्मत आ गई है क्योंकि इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। अदरवाइज़ कोई न्यू पर्सन है तो वो एम्प्रोर ही है एंड वो क्लियर कट है। वो घुमाना, बातों को घुमाना, उलझाना एंड मतलब जलेबी जैसी बातें करने का शौक़ नहीं है उसको। क्लियर कट, कट्टू कट बात करता है एंड यस तो यस, नो तो नो। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं दिख रहा है जो आपको फंसाना, ट्रैप करना, घुमाना, ये सब चक्कर इनके साथ नहीं होगा। 415 हायरोफेंट की एनर्जी, ये सीधे सीधे आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ये ज़्यादा किसी लफड़े में फंसना नहीं चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड, ये आपके ऊपर नज़र रखी है या फिर इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक आपको स्टॉप किया है। 2 ऑफ कप, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। 415 to 7 रिलेशनशिप, तो ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक ही चाहते हैं आपके साथ, चाहे आपके एक्स हैं चाहे आपके न्यू पार्टनर है, दोनों की एनर्जी सेम ही है। ठीक है, 7 की एनर्जी, यस। किसी तरह का इल्यूज़न, डिल्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए इनको। ये चाहेंगे आपसे कि अगर मैंने सच बोला है तो तुम भी सच बोलो। अगर मैंने तुमसे सारी बातें, जैसे ट्रांसपेरेंसी, वो इनके लिए नंबर 1 की चीज़ है। ज़्यादा ढकी छुपी चीज़ें, ज़्यादा गोल गोल चीज़ें, मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था, वो सब से इनको नफरत है। मे बी आप भी ऐसे ही हो सकते हैं। 213 एम्प्रेस की एनर्जी, ये आपको अपनी एम्प्रेस बनाना चाहते हैं एंड ये आपको एम्प्रेस वाली पोजीशन तभी दे सकते हैं जब आप इसी तरह के होंगे। अगर आप ज़्यादा ऐसी घुमावदार बातें करते हैं, अगर आप लच्छेदार बातें करते हैं तो इनको आप पसंद नहीं आने वाले हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी, तो मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके गुड कर्मा का रिजल्ट है। अच्छा, इधर काफ़ी टाइम से आ रहा है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। अगर आपके डैडी फिगर या तो डैडी फिगर इस दुनिया में नहीं है तो वो आपके लिए इस व्यक्ति को भेज रहे हैं
ऐसा व्यक्ति जो आपको सच्चा प्यार दे, ऐसा व्यक्ति जो आपको इक्वली ट्रीट करे, जो आपके साथ इनजस्टिस ना करे। मे भी आपके साथ, आप में से कुछ लोगों के साथ पास्ट में काफ़ी इनजस्टिस हुआ है, जिसकी वजह से आपके ये जो भी एंसेस्टर हैं ये आपको ब्लेस कर रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपकी लाइफ, ये देखिए विश फुलफिलमेंट, आपकी सारी विशेस फुलफिल हो जाएंगी। मे भी आपने प्यार बांटा है लेकिन आपको मिला नहीं है, तो डिवाइन या आपके एंसेस्टर आपको ब्लेस कर रहे हैं कि अब उन सारी चीज़ों का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ओके डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। हायरोफेंट, यस, तो यस मुझे यही दिख रहा है कि जैसे आप हायरोफेंट हैं, आप बहुत ही प्योर इंसान हैं। मे बी आप टीचर हैं या फिर आप गाइड, कोच, मेंटोर, मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है, या फिर आप सच बोलते हैं हमेशा, आपने झूठ नहीं बोलते हैं, आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, आप प्यार बांटते हैं। 5 6 11 जस्टिस की एनर्जी में भी आपने बड़ी शिकायतें की हो सकती हैं कि मेरे साथ गलत क्यों हुआ, मैंने गलत नहीं किया तो मुझे गलत क्यों मिला। मतलब मल्टीपल आपने शिकायतें बहुत की हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये क्रो है, इसका जो चोंच है बहुत ज़्यादा खुली खुली दिख रही है। मे भी आपने डिवाइन के नाक में दम की है कि मेरे साथ जस्टिस करो, मेरे साथ जस्टिस करो। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है डिवाइन जस्टिस कर रहे हैं कि लो भैया जस्टिस कर दिया, अब ज़्यादा मेरे कान मत खाओ। क्योंकि यहाँ पर 11 की एनर्जी है, जैसे मुझे दिख रहा है कि लिटरली किसी ने बहुत शिकायतें की हैं, एंड ये करना बनता है, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं उसके बाद भी आपके साथ गलत हो रहा है तो आप शिकायत तो करेंगे ही ना। लेकिन अब आपको आगे नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि डिवाइन ने आपकी सुन ली है। तो फिलहाल यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि 415 5 to 7 7 एंड 11 कितना हुआ 18, मून की एनर्जी। मून की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं एंड ये आप ही को पाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं में भी आप, मून की एनर्जी में भी आप काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं, या फिर आपके पार्टनर काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं। 9 ऑफ कप की एनर्जी, इसको यस आपके, ओ माय गॉड भाई, आप ही काफ़ी गुड लुकिंग दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। जैसे आप, जैसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस की तरह हैं। आप इनके घर में आ जाएंगे तो इनका पूरा घर जगमगा जाएगा, वो वाली एनर्जी है। कि जैसे ये चाहते हैं कि आपको अपने घर में उठा के ले आएँ, बिल्कुल आप एक जगह स्थापित कर दें एंड पूरा घर इनका शाइन करने लग जाए, वो वाली एनर्जी है आपकी। 9 3 12, यस। यहाँ पे तो मुझे 18+ फीलिंग आने लगी भाई। तो सोच रहे हैं आपके लिए सब कुछ, सब तरह से सोच रहे हैं, सारी मिक्स फीलिंग है इनके अंदर। तो ये आपको, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये आपको देख रहे हैं कि आप हर एंगल से इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चॉइस हैं। ओके 9 3 12 12 एंड 5 17 स्टार की एनर्जी। तो भाई आपके पार्टनर आपको हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, यस। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की मैरिज के बाद आप दोनों की विश फुलफिल हो जाएंगी, जो भी आप चाहते हैं। मे बी आप यूट्यूबर हो सकते हैं, मे बी आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। उसके बाद आपका नेम फेम और बढ़ने वाला है, आप और ज़्यादा राइज करने वाले हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, चेरियट, भाई यहाँ पे 18+ आ गई हैं, बहुत तगड़ी वाली। 14 टेम्परेंस की एनर्जी, ओह माय गॉड। मे बी अभी तक आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आया ही नहीं है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में ही नहीं गए हैं, एंड आपके पार्टनर उसके आगे का इंतज़ाम सोच रहे हैं। 14 एंड 12 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी, यस। तो भाई समझ जाइए ये काफ़ी ज़्यादा उस तरह से, इस तरह से, सब तरह से सोच रहे हैं। ओके यहाँ पर 7 एंड 14 14 to 16, मैं क्या बताऊँ, समझ जाइए, मतलब जैसे ये सोच रहे हैं कि मतलब जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, सारे एक्सपीरियंस आपको दिला देंगे ये। नाइट ऑफ कप की एनर्जी आ गई है। मैंने बहुत सोचने के बाद ये लाइन निकाली है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतनी 18+ आ रही थी कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कौन से बहुत अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ करूँ जो मैं आपको कुछ बता पाऊँ। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी आ गई है, यस। अब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा, तो वो वाली एनर्जी है इनकी। बहुत टाइम से इन्होंने अपना प्यार होल्ड किया हुआ है, तब भी अब यार यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी है, तो आप इनके लिए ओके। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे यू आर द चूजन वन, आपके पार्टनर ने आपको बहुत पहले ही चूज़ कर लिया था, यस। ये आप इनकी नज़रों में बहुत पहले से थे, चाहे ये न्यू भी हो सकते हैं। अगर आपके एक्स हैं तब तो नो डाउट ये आप ही के साथ कनेक्ट होना चाहते थे, एंड अगर ये न्यू भी हैं तो इनकी नज़र बहुत पहले से आपके ऊपर थी, एंड इन्होंने सोच रखा था कि मुझे यही बंदा चाहिए, एंड जब ये मिल जाएगा। 5 6 11 11 7 18, मून की एनर्जी, भाई देखिए मून की एनर्जी आ रही है, हनीमून की एनर्जी आ रही है। डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए। मास्टर जीसस आ गए हैं, फॉरगिवनेस,
यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट। मैंने आपसे कहा था कि आप पावर हाउस हो सकते हैं, लाइट का कनेक्शन है, आप लाइट वर्कर हो सकते हैं। यस, लव एंड फॉरगिवनेस, आपको लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस को फॉलो करना है। जिन लोगों ने गलत किया उनको माफ़ कीजिए, लव एंड लाइट को आगे लेके चलिए। फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो ये जो पार्टनर हैं आपको फादर हीलिंग में भी किसी के ओके तो फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल, मैंने आपसे कहा था किसी के फादर हैं। ओ माय गॉड, किसी के फादर तो हैं जो बहुत ज़्यादा वरिड हैं। मे बी आपकी मैरिज नहीं हुई है, आप सिंगल हैं, एंड मे बी यस, फादर नहीं होते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कितनी भयंकर दिक्कत हो सकती है। मतलब जिनके नहीं होंगे उनको पता होगा। तो बस सीधी सी बात यह है कि फादर हैं किसी के जो चाहते हैं, जिनको जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, एंड जो चाहते हैं कि आपकी एक बार मैरिज हो जाए तो वो भी सुकून से इस दुनिया से जा सकें, एक न्यू लाइफ को वो भी एक्सपीरियंस कर सकें। तो भाई आपकी मैरिज की वजह से वो अटके हुए हैं। यस, तो ये जो आपकी मैरिज है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने काफ़ी टाइम पहले भी इस तरह की रीडिंग की थी कि किसी के फादर हैं, उनकी फैमिली में बड़े कांड हुए हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत परेशानियाँ झेली गई हैं, एंड वो अभी भी अटके हुए हैं। 9/3/12 हैंग्ड मैन आया था यहाँ पर। तो यहाँ पे यस, मुझे दिख रहा है कि वो अभी इस दुनिया से जा नहीं पाए हैं। उनकी सोल, ओ माय गॉड, मे बी आप अगर फीमेल हैं या मेल हैं, आई डोंट नो, मुझे आप फीमेल दिख रहे हैं जिनके फादर इस दुनिया में नहीं हैं। मे बी आपने शिकायत की है कि आपने क्यों नहीं किया, आप क्यों पहले चले गए, क्यों नहीं आपने मतलब वेट किया, मतलब यू नो कि बहुत दिक्कत हो जाती है हर तरह से। तो मुझे ऐसा दिख रहा है किसी ने बहुत कंप्लेन की अपने फादर से, एंड फादर मतलब फॉरगिवनेस इसीलिए आपके लिए आया है। मे बी आप नाराज़ हैं अपने फादर से। देखिए, ये मैसेज सबके लिए नहीं होते हैं, इसलिए ज़बरदस्ती इम्पोज मत कीजिएगा। जिसके साथ है उसको पता चल रहा होगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो शिकायत कर रहा है अपने फादर से कि मतलब आपने सारी चीज़ें, मतलब पहले भी आपने कई गलतियाँ की, एंड साथ में मतलब किसी को आपने मतलब किसी की मैरिज भी नहीं हो पाई एंड छोड़ के चले गए। तो वो कोई ऐसा व्यक्ति शिकायत कर रहा है, एंड फादर रुके हुए हैं, वो इस दुनिया से गए नहीं हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करके ही जाएंगे। यस, तो उनकी भी हीलिंग हो जाएगी आपके यूनियन के बाद। ओ माय गॉड, बड़ी पेनफुल कंडीशन आई है। चलिए ठीक है, डिवाइन एक कार्ड और दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। फॉरगिवनेस, ओ माय गॉड, भाई फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई है। माफ़ कीजिए, हो पोनो पोनो करके प्रेयर होती है, उसको कीजिए कि आपके साथ जिसने गलत किया है आप उन सभी लोगों को माफ़ करते हैं, एंड जिनके साथ आपने किसी भी लाइफ में गलत किया है उन सबसे आप माफ़ी मांगते हैं। ये करना शुरू कीजिए, क्योंकि कोई सोल अटकी रहे इस दुनिया में ये बहुत गलत होता है। ठीक है, रोमांस आ गए आपकी लाइफ में, दोनों कार्ड आ गए हैं, दोनों कार्ड आप ही के लिए हैं। देख लीजिएगा, जो रेजोनेट हो उसी को रखिएगा, बाकी को लेट गो कीजिएगा। ठीक है, जय माता दी।